तो हेलो मैं दोस्तों, मैं बोली वो टोक्यो रिवेंजर्स से रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कमेंट करना, बात ये सब्सक्राइब की वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता हूँ वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्त, देखो फाइनली टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 278 के स्पॉइलर पेज आ चुके हैं। अब तुम लोग ये जानते ही होगे कि भाई टोक्यो रिवेंजर्स का एंड हो गया है। मतलब वेडनेसडे को हो जाएगा 16 तारीख लास्ट डेट है। तो भाई ये लास्ट डेट उसी तारीख को निकल रही है, तो वेडनेसडे को मतलब वेडनेसडे को चैप्टर आएगा तो उसी दिन एंड हो जाएगा। तो भाई साहब इसके ये सुनने के बाद तुम लोग भी कहीं ना कहीं सैड हो गए। लेकिन स्पॉइलर पेज इससे भी ज़्यादा सैड है क्योंकि तुम लोगों को पता ही होगा कि भाई साहब ये हमारा लास्ट चैप्टर है और आखिरकार क्या होने वाला है। भाई साहब हीना और हमारे तागी मिची की शादी होने वाली है और भाई साहब बहुत लोग मतलब उस शादी को ज्वाइन करने वाले हैं। भाई साहब क्या ही बोले जाए, उसमें ट्रानो साउथ तक की है। तुम लोग यार मतलब गेस करो भाई, ट्रानो साउथ वहाँ पे आया कैसे यार। फक भैंस की क्या चीज़ है यार ये, मतलब क्या खतरनाक चीज़ है यार। मतलब ट्रानो साउथ वहाँ पे कैसे आ गया। लेकिन भाई साहब जो भी बोलो, ये स्पॉइलर पेजों में भाई साहब मेरे को बहुत खुशी मिली क्योंकि इस स्पॉइलर पेज में भाई हम लोगों को ताकि मिर्ची का एक तरह से स्ट्रगल याद आ चुका है कि भाई उसने क्या स्ट्रगल किया। मतलब कितनी टाइम लीपिंग करी, कितने तलवार अपने पेट में घुसेड़ी और कितने मुक्के खाए हैं यार, सबके मुक्के खाए हैं। तो यार इस स्पॉइलर पेज की तरफ चलते हैं यार, एक्सप्लेन करना चालू करता हूँ और एंड के ऊपर ना एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 278 के स्पॉइलर एक्सप्लेन करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 278 की स्टार्टिंग ही स्पॉइलर पेज पर हमको दिखाया जाता है हमारे तागी मिची और हमारी हीना को, जिनकी शादी हो चुकी है। और जिस तरह से इनका ड्रेस है उस हिसाब से तो भाई लोग जा रहे हैं शादी करने के लिए। तो भाई समझ ही गए हो, क्योंकि अब हमारा तागी मिची नवंबर एन डे बिल्कुल मतलब महीना नहीं बनाएगा। समझ रहे हो ना, तुम लोग अगर ऑनलाइन बैठते हो तुम लोग को समझ आ जाएगा क्योंकि एन क्या होता है। तो भाई समझ ही गए होगा। तो भाई साहब फाइनली हमारा ताकि मुझसे शादी कर रहा है और भाई इससे रिलेटेड कुछ कह रहा है और जिस तरह से भाई सब खुश लग रहा है तो भाई इसकी खुशी का पता ही नहीं चल रहा, ठिकाना ही नहीं है साले के। मतलब अंदर ही अंदर बोल रहा होगा ये नवंबर का काम हो गया। तो भाई सब बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा है हमारा ताकि मिर्ची और हमारे हिना जिस तरह से खुश है, तो उस हिसाब से भाई मज़े आ गए। भाई हम लोगों की शादी होने वाली है। अब इनकी शादी के बीच में कोई बागड़ बिल्ला आके भाई साहब कुछ भी टांग नहीं अड़ाएगा। तो चलो भाई स्पॉइलर के अगले पेज पे चलते हैं। स्पॉइलर का अगले पेज भाई साहब बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग वाला होता है क्योंकि इसमें एक है मिस्ट्री मैन और एक है भाई ऐसा अजीब बंदा जिसको देखने के बाद मैं ये सोच रहा हूँ भाई यहाँ पे वो बंदा आया कैसे। कनेक्शन तो हुआ नहीं होगा उससे, लेकिन फिर भी आ गया। हम लोग को दिखाया जाता है भाई साहब टोक्यो रिवेंजर्स के सारे कैरेक्टर A to Z कैरेक्टर जो कि भाई साहब कोई ना कोई रोल अदा कर रहे थे। बाजी चिफोयू बाजी चिफोयू यहाँ पे हमारा काजुटोरा है, इनोपी है और हमारा भाई साहब इनोपी भी है और भाई हमारा ड्रैगन एमा ट्रानो साउथ तक की है। भाई ट्रानो साउथ को देख के तुम लोगों को भी शौक हुआ होगा कि ये बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे सारे बंदे हैं, ब्लैक ड्रैगन के भी बंदे हैं भाई साहब, हमारे सिनिशिरो भी यहाँ पे है, काकुचो, पायन पाचन और भाई साहब हैतानी रान हैतानी रिंडो, किसाकी। भाई किसाकी अब मेरे को लग रहा है भाई टाइम होम लगा के इन लोगों को उड़ाना दे। भाई साहब मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि मेरे को पता नहीं इस टाइम शादी हो रही है अगले टाइम बर्बादी हो जाए तो भाई बहुत ही ज़्यादा सीरियसली मामला बनता है। और भाई साहब हमारा एंग्री स्माइली भी है, भाई साहब बहुत लोग हैं यहाँ पे, हमारा आख्यान भी है। तो भाई इस चैप्टर को देखने के बाद, स्पॉइलर के पेज को देखने के बाद भाई मैं ये कह सकता हूँ भाई A to Z कैरेक्टर यहीं पे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे आप लोग काफारा के संजू को देख रहे हो भाई साहब, जो लाल चड्डी पहन के मतलब सॉरी सॉरी लाल कपड़े पहन के जो कि भाई रेलिंग पे खड़ी है। उसके नीचे भाई एक देखो मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो कि भाई चश्मा लगा के बैठा हुआ है, मतलब खड़ा हुआ है। तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि किसका बाप है, किसका भाई है, किसकी बहन है। मतलब बाप भाई चाचा चाची कुछ भी हो सकता है यार। तो भाई बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री कैरेक्टर है, इसके बारे में कुछ बता दिया जाए अगले चैप्टर में, मतलब ये जो आने वाला लास्ट चैप्टर में शायद ही बता जाए शायद किसका पापा हो। ठीक है, चलो स्पॉइलर के अगले पेज पे चलते हैं। इस पर अगले पेज पे हम लोग दिखाया जाता है हमारे हारुचियो को और हमारे काफर के संजू को। भाई साहब दोनों भाई बहन जिस तरह से उनकी आईब्रोज लग रही है तो भाई साहब पक्का ही कुछ ज़्यादा ही सगे वाले हैं। तो यार समझ ही गए। और भाई साहब फाइनली हमारा जो हारुचियो के मुंह पे निशान नहीं है उसको भाई साहब समझ सकते हो। अब वो कटाना से भाई सब लोग को मारता नहीं, तो समझ लो उसकी सेटिंग हो जाएगी अब, क्योंकि उसके मुंह पे स्कार नहीं है और भाई साहब वो इतना खतरनाक नहीं है। तो समझ ही गए कि अब ये लल्लू पंजी हो चुका है। लेकिन कावासाकी सेंजू अभी भी वही मोमेंट है, मतलब वही ताकतवर लड़की है जो एक एक में भाई ट्रानोसॉर को भी गिरा सकती है। तो समझ ही होगा। तो चलो अगले इस पर पेज पे चलते हैं। अगले सोलर पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है हमारे बाजी और हमारे काजूटोरा को और हमारे चीफ ओयो को। अब तुम लोग ये देख के अजीब लगेगा क्योंकि भाई देखो काजूटोरा
हमारे बाजी के साथ पहले ही से बहुत ही टाइम से है, तो भाई साहब उन लोगों की दोस्ती बहुत ही पुरानी है, इसलिए वो दोनों साथ रहते हैं। और हमारा जो चीफू है वो बीच में ही आया था रिसेंटली, जब टोक्यो मंजी गैंग में वो सातों वातों सिस्टम हुआ था। लेटर फॉर्म केस के बाजी देखोगे तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो भाई इसमें बाजी और हमारे काजूटोरा आपसी में बात कर रहे हैं, और भाई साहब चीफू उससे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि चीफू को अभी ज़्यादा महत्व नहीं मिल रहा, क्योंकि अब हमारे काजूटोरा हमारे बाजी का बर्थडे है, ना कि भाई साहब चीफू किसी का बर्थडे रहा। तो भाई समझिएगा, चीफ हुई अकेला हो गया, लेकिन इसमें स्पॉइल स्टोरी लाइन है नहीं, तो भाई साहब अभी कुछ बता नहीं सकते। और देखो पीछे देखोगे तुम्हें दिखाएगा एमा को दिखाया जाएगा, और एक और लड़की दिखाएगा जो फ्री का फंड खा रही होंगी। देखो सही लग रहा है। और कोने में तुम लोगों को हाथानी रान भी दिख रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पॉइलर के अगले पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है हमारी एमा को, जो कि भाई साहब कुछ ना कुछ सोच रही होती है, शायद अपनी शादी के बारे में सोच रही होगी ड्रैकन के साथ। और ड्रैकन भी इसको कुछ कहता है, लगता है ये लोग अपनी शादी के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अब नवंबर आ चुका है, तो ये लोग भी शादी करना चाहते हैं। तो भाई समझ ही गए होगा, एनन छोड़ना चाहते हैं ये लोग भी। तो और भाई साहब जिस तरह से हमारा ड्रैगन उसको देख रहा है, तो क्या ही बोला जाए। और हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई हमारी जो एमा है वो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश है, क्योंकि अब वो भी चाहती है कि अब उसकी भी शादी हो जाए, अब उसका भी कुछ बहलाने वाला कोई आ जाए, क्योंकि ड्रैगन के पास बहुत पावर है। चलो सीन शिफ्ट करते हैं। स्पॉइलर के अगले पेज पे देखते हैं हमारे भाई एक खतरनाक बंदे को, जिसका नाम है भाई साहब सूजी हानमा। इस बंदे ने ताकि मिंची की बहुत ली है, तो क्या ही बोला जाए। मतलब किसाकी को बचाने की कोशिश हमारे मतलब एक बार हो चुका है, पिटने के बाद ही हो चुकी है शायद। तो भाई हमारा हानमा कुछ इन लोगों को बोल रहा होता है, और जिस तरह से उसकी स्माइल है, तो भाई इसका मतलब ही नहीं पता चलता कभी कभार, ये साला मुर्दा इंसान है। तो भाई क्या ही बोला जाए। और ये शायद कहीं पर बाहर है, क्योंकि देखो जिस तरह से हमारा सेटअप तो लगा नहीं है, क्योंकि शादी वाला सेटअप पीछे है नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ये लोग बात कर रहे हैं। तो भाई क्या ही बोला जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। इस पर के अगले पेज पे देखते हैं कि भाई हमारे ताकि मिची और हमारी हिना के ऊपर सारे बंदे टूट रहे होते हैं। चिंता मत करो, वो पार्टी के लिए टूट रहे होते हैं। और भाई साहब यहाँ पे हम लोग को सारे करेक्टर A to Z करेक्टर दिखाया जाता है, पायन पाचिन ट्रैकन हमारा माइकी। तो देखो भाई माइकी की तुम हेयर स्टाइल देखे तो साला कटोरा कट करवा के आया है, बे शर्म कर बे शर्म। तो भाई साहब कटोरा कट करवा के आया है हमारा माइकी, और माइकी की जैसे स्माइल लग रही है, मेरे को एक कुफू हसल वाला बच्चा याद आ गया। तो भाई क्या ही बोला जाए, अब इन लोगों को भाई पता है हमारा ताकि बच्ची अब तो फिर समझ रहे हो ना, मतलब अपनी फैमिली को देखेगा। और भाई साहब जिस तरह से ये लोग खुश होकर उससे पार्टी मांग रहे थे, माइक माइक की जिस तरह से उससे पार्टी वार्टी मांग रहे हैं सब लोग मिलके, तो मेरे को लगा ताकि मिची मना कर देगा, क्योंकि बोलेगा भाई नवंबर का टाइम है, घर पे जान दे पहले, बाद में पार्टी लियो, क्योंकि अब समझ रहा है ना। नवंबर में कितनी ठंडी होती है, बाहर नहीं जाते हैं, गंदी सोच वालो। तो भाई साहब फाइनली हमारे ताकि मिची की शादी हो चुकी है, और यहाँ भी भाई सब लोग उन पर टूटने वाले हैं, क्योंकि उनको चाहिए पार्टी। तो चलो स्पॉइलर के अगले पेज चलते हैं। स्पॉइलर का अगले पेज भाई बहुत ही ज़्यादा रुला देता है, क्योंकि इसमें भाई साहब हिना और हमारा ताकि मिर्ची किस कर रहे होते हैं। अब मेरे को ये नहीं पता चला कि मैं इसको देखने के बाद भाई बोर क्यों होने लगा, या फिर मेरे मन में उदासी क्यों आ गई, क्योंकि मैं भी चाहता था भाई हिना जैसी लड़की कोई मेरी लाइफ में भी आ जाए, लेकिन भाई अपनी ज़िंदगी में तो कभी है ही नहीं। हमारी ज़िंदगी में बस खाली कीबोर्ड है, जिसको हम टक 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 बजाते रहते हैं, उसको बजाने की बात ही नहीं होती। तो भाई यही वो स्पॉइलर पेज है जिसके बाद सब लोग का दिमाग ख़राब होगा। तो यार यहीं पे खत्म करते हैं टोक्यो रिवेंज चैप्टर 278 की स्पॉइलर पेज यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कमेंट करना, बात है सब्सक्राइब वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना, फिर से बताओ वीडियो चले तभी सब्सक्राइब करना। तो भाई साहब फाइनली मैंने बना दिया दूसरा चैनल, जिसका भाई मेरे पास ID पासपोर्ट कन्फर्म है, तो तुम लोग जाके उसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी 2-3 सब्सक्राइबर पे आ जाऊँ फिर से, मतलब शुरुआत करनी पड़ जाए मुझे फिर से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और वैसे इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक है, जाओ मेरे को सब्सक्राइब फॉलो करना करो, वरना कुछ से बात करनी हो तो या फिर कुछ आइडिया हो तो मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि अगली वीडियो में तुम्हारा नाम आ सकता है जिस तरह से इस बंदे का आया। तो बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में, क्योंकि सबसे अलग अलग मस्त। तो बाय बाय।